एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अलग यूनिवर्स दिखाते हैं जिसके अंदर एक तोई कोई नामक महाद्वीप है। वहां के लोगों की एनर्जी का मेन सोर्स तोई कोई है। असल में उस महाद्वीप पर इंसान अपने अंदर की तोई कोई पावर को बढ़ाते हैं और अलग अलग लेवल्स पर पहुंचाते हैं। कुल 10 लेवल्स होती हैं। फिर इस महाद्वीप के अंदर हमें एक जगह दिखाते हैं जहां कई सारे लोग एक टावर के आगे खड़े थे। वो लोग एक एक करके एक खंभे के पास जाते हैं और अपने दोई कोई पावर की लेवल चेक करते हैं। दूसरी तरफ हमें चाओ क्लेन के अंदर चाओ क्लेन का हेड, चाइली हाउस का हेड और क्रॉस टीज का हेड दिखाते हैं जो एक मीटिंग कर रहे थे। असल में ज्वेलरी हाउस के हेड ने प्रो सिटी के हेड के साथ मिलकर जावी क्लेन के मार्केट को ज्यादा पैसे देकर अपने साथ मिला लिया था। यानी अब जाओ ऑफ क्लेन के हेड को नुकसान होने वाला था। जाओ भी क्लेन का हेड का नाम जिया जान था। अब इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर गुस्से पर काबू करके वो उसे वेंडिंग इनविटेशन का कार्ड देता है और कहता है कि उसका बेटा है जिसकी शादी ना लान यान रान के साथ फिक्स हुई है, जो कि ना यान फैमिली से ताल्लुक रखती है। क्योंकि जांग यान इतना ग्रेट फाइटर था कि उसने 4 साल की उम्र से मार्शल आर्ट सीख लिए थे और 11 साल की उम्र में वो लेवल 9 पर पहुंच गया था। और दूसरी बात जो उसे परेशान करती है वह यह थी कि जिसकी उससे शादी होने वाली थी वह हकीकत में शहर के बाहर का है, लेकिन वह बहुत बड़े क्लन यानी बहुत ज्यादा समृद्ध है। उनके शहर में अगर उनसे शादी हो जाती है तो चाओ क्लेन इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसकी कंपटीशन करने वाला कोई नहीं होगा। वह अब बाकी क्लेन के हालत पर हंसता है और उनके खूब मजे लेता है। दूसरी तरफ जहां एक टावर के नीचे सबका लेवल्स चेक करा जा रहा था, वहां पर जांग यान आता है और अपना लेवल चेक करता है, जिसके बाद उसका लेवल सिर्फ 3 निकल कर आता है और यह देखकर वह काफी ज्यादा निराश होता है। वहां जितने भी लोग होते हैं सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन वहां उसकी अडॉप्ट बहन जिसका नाम चाव जनर था वो अपना लेवल चेक करने जाती है तो वो अपना लेवल 9 पाती है। जांग यान इससे और टूट जाता है। वहीं दूसरी तरफ अब चाओ प्लेन के अंदर एक लड़की आती है जिससे जांग यान की शादी होने वाली थी। वो वहां आकर एक बॉक्स में से पिल देती है। उस पिल को जो भी लेता है वो तोई कोई की पावर को आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसमें एक रिस्क है कि अगर यह पिल फेल हो जाएगी तो लेवल 9 का योद्धा से भी 10 गुना नीचे गिर सकता है। यह पिल उन लोगों को काफी बेनिफिट करती है जो लेवल 9 पर हैं, क्योंकि लेवल 10 पर पहुंचने के लिए इस पिल की मदद से बहुत आसानी हो जाती है। अब यह पिल बहुत ही अनमोल और महंगी थी, इसीलिए पहले तो जाओ जेन लेने से मना करता है, लेकिन नाया उससे कहती है कि मैं आपको फ्री में नहीं दे रही हूँ, मैं आपके बेटे से शादी तोड़ना चाहती हूँ और यह पिल उसी का मुआवजा है। अब यह सुनकर जाओ जेन को काफी दुख होता है, क्योंकि अगर अब इस मौके पर शादी टूटेगी तो उनके परिवार की काफी बदनामी होगी। अब उनमें बहस होने लगती है और बहस इस कदम तक पहुंच जाती है कि वह तलवार निकालने का भी सोचते हैं, लेकिन ना यान अपने साथ अपने अंगरक्षक भी लाई थी जो बहुत पावरफुल थे। तभी वहां जांग हान भी अपनी बहन के साथ आ पहुंचता है। वह फ्लर्ट करते हुए ना यान से पूछता है कि क्या मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ। ना यान जवाब देती है कि हैंडसम होने या ना होने की कोई बात ही नहीं है। तुम एक समय पर बहुत ताकतवर योद्धा थे और तुमने लेवल 9 तक को अचीव कर लिया था, लेकिन अब तुम सिर्फ एक लूजर हो जो अपनी शक्तियों को खो चुका है और मैं ऐसे लड़के से कभी शादी नहीं करूंगी जो कमजोर हो। अब जांग यान भी काफी समझदार था, इसीलिए वह उसके सामने कहता है कि इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अब एक ही तरीका है कि शादी के बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। नायान रियल में यह नहीं चाहती है, क्योंकि इस डिवोर्स से नायान के परिवार की भी काफी बदनामी होगी। नायान बहुत कहती हैं कि मैं तुम्हें ऐसी 3 पिल देने को तैयार हूँ, अगर उतने से भी पेट नहीं भरा तो तुम मेरे शहर में आकर अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो जहां तुम्हें बेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। अब 3 पिल को हासिल कर उसका क्लेन सबसे शक्तिशाली बन सकता था, लेकिन फिर भी जान यान मना कर देता है। इसीलिए अब वो डील करती है कि मैं तुम्हें 3 साल का टाइम देती हूँ और 3 साल बाद तेरी और मेरी रिंग के अंदर एक फाइट होगी। अगर उसमें मैं जीती तो मैरिज कैंसिल होगी, अगर तुम जीते तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी। अब जान यान इस डील को हाँ कर देता है। जाओ जेन के आदमी जांग यान की इस डील को बहुत बड़ी गलती बता रहे थे। जांग यान खुद भी बहुत टेंशन में आया था, क्योंकि वह बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी बहन उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन वह अपनी बहन से भी दूर जाने लगता है। रास्ते में फिर उसे कुछ साथी मिल जाते हैं जो उसे काफी चिढ़ाने लगते हैं और उसका मजाक बनाते हैं। पहले उसे यह डील करने के लिए कोसते हैं और फिर उसको जीनियस कहकर चिढ़ाते हैं। तो फिर अब उसे गुस्सा आता है, इसलिए वह फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन खूब बुरी तरह से पिट जाता है। लेकिन तभी वहां उसकी बहन जाओ जनर आकर उसे बचाने लगती है, जिस पर वो लोग उसका और भी मजाक उड़ाने लगते हैं कि एक लड़की का सहारा ले रहा है। अब इस सब से उसका दिल काफी ज्यादा टूटता है
और वह वहां से भाग जाता है। वह सीधे अपनी मॉम की कब्र पर जाकर रोने लगता है। जाओ जन भी उसे रोता हुआ देखता है, लेकिन उस पर गर्व महसूस करता है कि उसने बहादुरी के साथ उस डील का स्वीकार किया था। जांग यान अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, मैं इसे बिल्कुल नहीं जीत पाऊंगा, अब तो केवल कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। और जैसे ही वह यह कहता है, उसकी रिंग अपने आप बाहर निकल आती है और उसके अंदर से एक आदमी निकलता है। वह कहता है कि अगर तुम ना यान को हराना चाहते हो तो मैं तुम्हारी लेवल्स बढ़ाने में मदद करूंगा। 4 क्लासेस के नाम हेवन, अर्थ, ब्लैक और येलो हैं और हर क्लास के अंदर 3 लेवल्स हैं। ना यान के साथियों के पास ब्लैक की हाई लेवल स्किल्स हैं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी हाई लेवल्स की स्किल सिखा सकता हूँ। अब जांग यान उसकी बात सुनकर खुश होता है और उन्हें अपना टीचर बनाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी वह उनसे अपनी हेल्प करने का कारण पूछता है, जिस पर वह बताता है कि तुम्हें मुझे 3 साल तक संभाल कर रखना है, इसका एहसान वो चुकाना चाहता है। उस आदमी का नाम याओ चेन है। अब जांग यान को समझ आ जाता है कि 3 साल से ये आदमी मेरी रिंग के अंदर था, इसीलिए मेरे जरिए ट्रेनिंग करने के बाद भी मेरे दोई कुई की लेवल्स कम होती जा रही थीं। वो रिंग के अंदर बैठा है और उसे वही जीवित रखने के लिए तोई कोई पावर चाहिए होती है जो मुझसे वो खींचता रहता है, और इसीलिए मेरे लेवल घटकर 3 पर आ गई थी। अब इससे जांग यान को काफी गुस्सा आता है। फिर उस आदमी से कहता है कि तुम मुझे ऐसी ट्रेनिंग दो जिससे मैं एक ही साल में 7 लेवल पर पहुंच जाऊं, जिस पर वो अग्री कर जाता है। लेकिन वो उससे पर्चे में कुछ अजीब सा सामान लिख कर देता है और कहता है कि तुम इन सब इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करो, तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। अब वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे थे। वहीं दूसरी तरफ जाइली हाउस के हेड जाइली बाई जांग यान की समृद्धि को देख जांग यान को बहुत कोसता है, लेकिन तभी उसका बेटा उसके कान में कुछ कहता है। फिर हमें जांग यान को दिखाते हैं, जिसके पास उसकी बहन जाओ जनर मिलने आती है। उसकी बहन उससे बहुत प्यार करती थी और वह अपने भाई को दुखी नहीं देख सकती थी। वह अपनी बहन से कुछ पैसे उधार मांगता है, जिस पर उसकी बहन खुशी खुशी मान जाती है और उसे अपना एक पर्पल कोल काट देती है। वो दोनों फिर एक साथ मार्केट में वे इंग्रेडिएंट्स खरीदते हैं। जब वो सामान खरीद कर बाहर निकलते हैं, जाइली हाउस के गुंडे उनको घेर लेते हैं। इस पर अब रिंग के अंदर बैठे याओ चेन इन गुंडों से ना उलझकर आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों उनसे बचकर भागने लगते हैं, क्योंकि अभी उन्हें एक और जगह जाकर इंग्रेडिएंट्स खरीदने थे। वहीं अब जाइली क्लेन हेड का बेटा वहां आता है। उसका नाम जियालिया आओ है और वह इतना बेरहम है कि जो भी उसके सामने आता है तो उसे तुरंत मरवा देता है। वही जाओ यान एक दुकान पर पहुंचकर लेवल 1 की चीजें की मांग करता है। वो खरीदारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक सियाली वहां आकर तबाही मचाने लगता है, जिसको रोकने अब जाओ यान जाता है। वहीं सियालिया आओ के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और जियालिया भी वहां आकर उसको मारने ही वाला होता है। तभी उसकी बहन जाओ जनर वहां आकर उसे बचा लेती है। जियालिया जनर को देखता है और उससे बदतमीजी से बात करने लगता है और कहता है कि इससे तो मैं ही शादी करूंगा। जाओ यान को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी वहां जाओ प्लेन के गार्ड्स आने वाले थे, इसीलिए जियालिया आओ वहां से चला जाता है। जाओ यान फिर सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर ट्रेनिंग करने बैठता है, जहां उसका टीचर अब उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक लिक्विड बनाते हैं और जाओ यान की ट्रेनिंग फिर स्टार्ट होती है। उससे पहले फायर को प्रोड्यूस करना और उसे कंट्रोल करना सिखाते हैं। जाओ यान अपनी पूरी जान लगा देता है और अच्छे से फायर प्रोड्यूस कर उसे कंट्रोल भी कर लेता है, जिस पर उसका टीचर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं, क्योंकि ऐसा करना लेवल 3 के लिए बहुत मुश्किल काम था। लेकिन ऐसा करते वक्त जाओ को कुछ होने लगता है और एकदम से वो खून की उल्टियां करके वही बेहोश हो जाता है। टीचर जाओ यान को हील करता है और साथ ही उसकी दोई कोई पावर को बढ़ाकर लेवल 4 कर देता है। दूसरी ओर फिर हमें एक नई जगह दिखाई जाती है जहां पर बोली लगाई जा रही है। वहां पर तीनों शाही परिवार के लोग आए थे। उस बोली को करवाने वाली एक लड़की थी जिसका नाम या फई है। वहीं दूसरी तरफ होश आने पर जाओ यान को यह पता चलता है कि वह लेवल 4 पर आ गया है, तो वह काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। याओ ना एक मोदक को वैक्यूम पाम टेक्निक से हवा में उठाकर खाता है और अब जाओ भी इस टेक्निक को सीखने को कहता है, जिस पर टीचर कहता है कि यह टेक्निक ब्लैक टेक्निक के लो लेवल की है, लेकिन इस टेक्निक को सीखने पर तुम 1 टन का पत्थर भी उठा सकोगे और अगर तुमने इसमें महारत हासिल कर ली तब तुम दुश्मन के अंदर का खून भी निकालने में सक्षम होंगे। यह टेक्निक एक तरह की आयन पाम की मदद से की जाती है। टीचर ने पहले ही एक शॉप से यह खरीद ली थी और जो उसने आयन पाम खरीदी थी उसके अंदर फायर की भी पावर थी। अब ये सब देख जाओ फुल मोटिवेट होकर उनसे यह सब सीखने के लिए रिक्वेस्ट करता है। थोड़ी देर बाद जाओ यान अपनी फैमिली के बट एरिया में जाता है। वहां पर जाओ जनर और एक वॉरियर की प्रैक्टिस फाइट चल रही थी, जिसमें जाओ जनर बड़ी आसानी से वॉरियर को मार दे रही थी। वहीं अपने भाई को देखकर जाओ
जनर को पहली नजर में उसकी लेवल पर जाने का पता चल जाता है, जिस पर वह काफी खुश होती है। अब जाओ यान को रिंग के अंदर देख वॉरियर थोड़ा नाराज होता है, क्योंकि अभी भी सब जाओ यान की उस डील से नाराज थे जो उसने नायान के साथ की थी। चाओ जनर अपने भाई को फिर एक जगह ले जाती है और उसे एक किताब देती है जिसके अंदर लेवल 4 के वॉरियर के लिए कई सारी ट्रेनिंग के बारे में लिखा था। अब किताब पाकर वो अति उत्साही हो जाता है और सीधे अपने मास्टर के पास जाकर उन्हें यह बुक में लिखी एक रोग शटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है, जिस पर उसके मास्टर उस टेक्निक को बेकार बताकर उसे एक ऑटिक टेक्निक की बुक देते हैं। ऑटिक टेक्निक को सीखने के लिए लेवल 5 का होना जरूरी था, इसीलिए अब जाओ यान उनसे लेवल 5 को भी ब्रेक करने की रिक्वेस्ट करता है। वहीं हमें फिर नायान को दिखाते हैं जो एक पर्वत पर बैठ ध्यान लगा रही थी। वहीं मास्टर और जाओ यान एक जंगल में जाते हैं। यहाँ लेवल 5 तक पहुंचने की ट्रेनिंग उसकी शुरू की जाती है, जहां पर उसकी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए उस पर कई अटैक किए जाते हैं। यह टेक्निक ब्लैक टेक्निक के अंदर हाई लेवल में आती है और जो इसमें महारत हासिल कर लेता है वह 8 गुना ज्यादा शक्ति से अटैक कर सकता है। मास्टर फिर उससे कहता है कि तुम्हें और भी इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे। अब जाओ यान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने अभी तक पिछले इंग्रेडिएंट्स के पैसे जाओ जनर को नहीं लौटाए थे। अब वो दोनों फिर उसी बोली लगाने वाली जगह पर जाते हैं। वो वही लिक्विड उसमें बेचने का डिसाइड करते हैं जो उन्होंने उन इंग्रेडिएंट्स से बनाया था। उस लिक्विड को स्पिरिट एलिक्सर कहा जाता है। वहां ये फाई स्पिरिट एलिक्सर की क्वालिटी चेक करती है और उसे अच्छी क्वालिटी ही मिलती है। रिंग के अंदर याओ चेन को पता चल जाता है कि या फाई सीधी साधी लड़की नहीं है और यह बात वो जाओ यान को समझाता है। या फाई बातों बातों में जाओ यान के करीब आकर उसका फेस देखने की कोशिश करती है, जिस पर जाओ यान समझ जाता है और उसको मौका देखकर रोक देता है। वहीं स्पिरिट एलिक्सर की बोली लगाई जाती है और उसकी खूबी बताई जाती है। असल में स्पिरिट एलिक्सर से कोई लेवल की इंक्रीज होने की स्पीड बढ़ जाती है और इसके साथ साथ इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था, यानी यह बहुत ऊंचे दाम में बिकने वाली थी। जिया जान अब इसको किसी भी कीमत पर अपने बेटे जाओ यान के लिए खरीदना चाहती थी और यह बात जाइली पाई को पता थी। इसीलिए जाइली पाई एक षड्यंत्र रचता है। वो इस पर खूब ऊंचे ऊंचे दाम पर बोली लगाता है और उससे ऊंचे दाम पर फिर जिया जान बोली लगाती है। जाओ यान का वजीर उसे समझाता भी है कि जाइली पाई जानबूझकर हमसे ज्यादा बोली लगवा रहा है, क्योंकि वह आपको कंगाल करना चाहता है। वह आपके पैसे खर्चा करवाकर जो अगली बोली होगी उसे जीतना चाहता है। लेकिन जिया जान को वह लिक्विड अपने बेटे के लिए किसी भी कीमत पर चाहिए था, इसलिए बोली बढ़ाते बढ़ाते 40,000 सोने के सिक्कों पर पहुंच जाती है और जिया जान को वो लिक्विड दे दिया जाता है। वहीं अब अगला जो आइटम था वो विंड स्किल था, जिसको जाइली पाई हासिल कर लेता है। जाओ के पास पैसों की कमी पूरी हो गई है, लेकिन उसके पापा से उसके भाई यानी जाओ यान के चाचा इतनी महंगी डील करने पर लड़ रहे थे। लेकिन जाओ जन उल्टा यह कहकर उन्हें फटकार देता है कि वह अपने बेटे के लेवल बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा और ऐसा करने के लिए वह अपनी संपत्ति को भी बेच देगा। अब उनकी यह सब बात जाओ यान भी सुन लेता है, जिसके बाद वह अपने पापा से मिलता है। तब वह इमोशनल होकर उन्हें गले लगाकर बहुत रोता है और कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने लेवल्स बढ़ाकर आने वाले मैच को जरूर जीतूंगा। अब जाओ जन बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह अपने बेटे को स्पिरिट एलिक्सर देता है। अब जाओ यान आज रात को ही लेवल बढ़ाने का डिसाइड करता है, लेकिन उसका मास्टर उसे जल्दबाजी ना करने की कहता है, क्योंकि जल्दबाजी से उसकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ सकता था। वह फिर अपनी जी जान लगाकर ट्रेनिंग करने लगता है। वह वैक्यूम पाम और फायर ब्लोइंग टेक्निक की बहुत प्रैक्टिस करता है और उसके मास्टर भी उसकी प्रोग्रेस को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं, क्योंकि वो उनकी आशा से भी ज्यादा आगे निकल रहा था। अब जाओ यहाँ लेवल 7 पर पहुंचने का था, लेकिन मास्टर कहते हैं कि वहां तक पहुंचने में तुम्हें 1 साल का समय लगेगा। लेकिन जाओ यान को 2 महीने के अंदर लेवल 7 में पहुंचना था, क्योंकि 2 महीने बाद उसके शहर में कमिंग ऑफ 8 सेरेमनी है, जिसमें उसे अपनी एबिलिटी दिखानी है। वहीं हमें नायान को दिखाते हैं जो अभी भी एक पहाड़ पर बैठकर ध्यान कर रही थी और 3 साल बाद होने वाले मैच के बारे में सोच रही थी। वहीं जाओ यान को प्रैक्टिस करते हुए 1 महीना बीत जाता है, जिसके बाद उसकी बहन उसे सुबह सुबह बुलाने आती है। फिर वो दोनों उस टावर के पास जाते हैं जहां सब अपना लेवल चेक करते थे। पहले जाओ जनर अपना लेवल चेक करती है, जिसमें उसका लेवल 9 था, लेकिन जब जाओ यान अपना लेवल चेक करने जाता है तो वह अपना लेवल 7 पाता है। अब यह देखकर सब काफी शॉक होते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। वहां एक लड़की जिसका नाम जीमाई है, वह भी जाओ यान के साथ मिलकर प्रैक्टिस करना चाहती थी, जिसके बारे में वह जाओ यान से पूछती भी है, लेकिन जाओ यान की सिस्टर साफ मना कर देती है। अब जाओ यान के पापा जाओ जन की भी काफी तारीफ होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ यह खबर जाइली पाई हाउस के हेड तक पहुंचती है, जहां वह काफी ज्यादा भड़क उठता है।
लेकिन फिर उसका बेटा उसको एक इविल मुस्कान देता हुआ एक प्लान बताता है कि 1 महीने बाद कमिंग ऑफ एट सेरेमनी में जाएंगे और उसके अंदर किसी कमजोरी का पता लगा लेंगे और इसको आसानी से हराने में सक्षम हो जाएंगे। फिर 1 महीने बाद सेरेमनी स्टार्ट होती है, जिसमें जाओ यान को रिंग के अंदर बुलाया जाता है और घोषणा की जाती है कि कोई भी जिसका लेवल 9 हो या 9 से नीचे हो, वो जाओ यान को चुनौती दे सकता है। इस पर जीनिंग उसके सामने आता है और उससे लड़ने लगता है। जीनिंग वही है जो हमेशा से जाओ यान को परेशान करता था। अब दोनों की फाइट शुरू होती है, जिसमें पहले जाओ यान वॉर को रोकता है, लेकिन फिर उस पर अटैक करना शुरू करता है। इसके बाद वह फायर ब्लोइंग टेक्निक का यूज कर उस पर एक ही बार में वॉर करता है और उसी से जीनिंग हार जाता है। अब जीनिंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लेवल 8 होने के बावजूद वह लेवल 7 वाले से हार गया था। लेकिन अब इस मैच में जाओ यान ने अपनी फुल स्ट्रेंथ का प्रदर्शन दिया था और स्पिरिट एलिक्सर भी अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। इसलिए अब उसका लेवल 7 से 8 पर पहुंच जाता है, यानी वह लेवल 8 का योद्धा बन जाता है। इसके बाद जीनिंग गुस्से में आकर पीछे से उस पर वार करने आता है, लेकिन जाओ यान इस बार फायर ब्लोइंग और वैक्यूम पाम दोनों का एक साथ यूज करते हुए उसे बहुत दूर फेंक देता है, जिससे वह बहुत घायल हो जाता है। वहीं जाइली पाई भी मौजूद था, जहां वह अपना खतरनाक प्लान को अंजाम देता है और उसे चुपके से बहुत भारी कल्टिवेटेड मेडिसिन दे देता है, जिससे जीनिंग तुरंत बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है, यानी उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सभी लोग उसे देखकर समझ जाते हैं कि उसने ऐसी दवाई खाई है जो उनके शहर में बैन है। वे उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जीनिंग के ऊपर गुस्सा सवार था, जिसके बाद वह सीधे जाओ यान को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ता है। लेकिन जाओ यान उससे नहीं डरता और वह काउंटर अटैक करता है, जिसमें वह जीनिंग की हड्डी पसली तोड़ देता है। अब मैच बैन किया जाता है, जहां जीनिंग के पापा उसके पास आकर उसका हाथ चेक करते हैं। उसका एक हाथ पूरी तरह से टूट गया था, जिस पर वह जाओ यान को फटकार लगाता है और उसे क्रूर आदमी बताता है। लेकिन वहीं जाओ क्लेन की ओर भी लोग आते हैं, जो जीनिंग की ही गलती बताते हैं, क्योंकि जो मेडिसिन उसने खाई थी वह उनके शहर में बैन थी। अब उसे 3 महीने के लिए जेल में डाल देते हैं और जाओ को विनर घोषित कर दिया जाता है। जीनिंग जाओ यान के चाचा का बेटा था और जाओ जन का भतीजा था। वहां पर उसकी बहन भी मौजूद थी और वह भी जाओ को देखकर काफी शॉक हो गई थी। वहीं सब अपने अपने क्लेन में लौट जाते हैं, जहां जाइली पाई भी काफी ज्यादा आग बबूला हो रखा था, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं देखा था कि कोई इंसान 1 साल में लेवल 8 तक पहुंच सकता है। असल में जाओ यान की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से जाओ क्लेन मजबूत हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगर उसकी शादी 3 साल बाद ना भी हो पाई तो जाओ यान इतना शक्तिशाली होगा कि वह अकेले ही सभी क्लेन पर भारी पड़ेगा। इसलिए उन सभी को जाओ यान से डर लगने लगा था। लेकिन अब भी उसका बेटा फिर से उन्हें चिंता ना करने की कहता है और उन्हें एक आदमी से मिलवाता है। उस आदमी का नाम लिजी है और वह हालांकि बहुत ही अय्याश किस्म का आदमी है, लेकिन जाइली बीए के लिए अगर कोई मदद कर सकता था तो वही आदमी था। जाइली बीए भी उससे जाओ क्लेन को खत्म करने में मदद मांगता है, जिस पर वो मान जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त रखता है कि अगर वो उसे ऑक्शन हाउस के इंचार्ज या फाई को लाकर देगा, यानी लिजी को या फाई के साथ अय्याशी करने का मौका मिलेगा, तभी वह जाइली बीए की मदद करेगा। अब जाइली बीए के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह मान जाता है। वहीं हमें फिर जाओ यान को दिखाते हैं, जो बाजार में घूमते हुए अपनी बहन के साथ कई तरह की और टेक्निक्स पर डिस्कस कर रहा था। लेकिन वह अपने आसपास के मार्केट में नोटिस करता है कि आज की मार्केट अलग है। जब वह इसका पता लगाने की कोशिश करता है तो उन्हें पता चलता है कि जाइली बीए हाउस ने मार्केट को खरीदकर उनके दाम सस्ते कर दिए हैं, जिसकी वजह से जाओ क्लेन की मार्केट पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ गई है। इसलिए जाओ यान इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने का डिसाइड करता है और ऑक्शन हाउस में जाकर या फाई से मिलता है, जहां उसे एक मेडिसिन फार्मूला देता है। उस मेडिसिन का फार्मूला खून के बहने से रोकने का था। असल में जाइली बीए ने रिजुविनेशन पाउडर जैसी चीज से मार्केट को हासिल कर लिया था, जिसका दाम बहुत सस्ता और असर बहुत तगड़ा था। इसके लिए जाओ यान फार्मूला बदलकर रिजुविनेशन पाउडर से भी अच्छी मेडिसिन का फार्मूला ऑक्शन हाउस में लेकर आया था, ताकि वह इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स हासिल कर सके और जाओ क्लेन फिर से अपनी मार्केट हासिल कर सके। अब या फाई उस सारी इंग्रेडिएंट्स दे देती है। इस पर जाओ यान इन सभी इंग्रेडिएंट्स को जाओ क्लेन को देने को कहता है। या फाई पूछती भी है कि तुम्हारा जाओ क्लेन के साथ क्या संबंध है और तुम कौन हो, जिस पर जाओ यान अपना मास्क हटाकर उसे अपना फेस दिखा देता है। उसे देखकर या फाई बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वह पहले से ही उसकी फाइटिंग स्किल से इम्प्रेस रहती थी। वहीं जाइली बीए लिजी की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे डर था कि अब उसका ऑक्शन हाउस में एंट्री बंद ना हो जाए।
लेकिन उसका बेटा बताता है कि उसने हमारी एंट्री बंद नहीं की, बल्कि हमारे खरीदे जाने वाली चीजों के दाम 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिए हैं। वहीं अब जाओ क्लेन के सभी बड़े लोग ऑक्शन हाउस में कुछ ऐसा सामान ढूंढने का प्लान बना रहे थे कि जिससे वह रिजुविनेशन पाउडर को टक्कर दे सके। तभी वहां या फाई उन सभी इंग्रेडिएंट्स को लेकर उनके महल के अंदर आती है, जहां वो उन्हें इन सभी इंग्रेडिएंट्स को देने की बात कहती है। जाओ क्लेन के पास उतने पैसे नहीं थे कि वो यह सब खरीद सके, लेकिन या फाई उन्हें बताती है कि ये ओल्ड मास्टर का गिफ्ट है जो तुम्हें वो देना चाहते हैं। तभी उनके सामने ओल्ड मास्टर आते हैं, यानी जाओ यान खुद भेष बदलकर वहां आता है और वैक्यूम पाम की मदद से वो इंग्रेडिएंट्स का यूज करके वही उन सभी के सामने मेडिसिन बनाने लगता है। जिसके बाद मेडिसिन तैयार हो जाती है और वह कहता है कि इस मेडिसिन से ब्लीडिंग बहुत जल्दी रुकने लगेगी और रिजुविनेशन पाउडर इसके सामने कहीं खड़ा भी नहीं हो पाएगा। अब जाओ क्लेन इतने बड़े गिफ्ट को ऐसे ही नहीं ले सकते थे और मना भी करते हैं, लेकिन ओल्ड मास्टर कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे बेटे जाओ यान की फाइटिंग स्किल्स को देख कर दे रहा हूँ। ये सब कहकर या फाई और ओल्ड मास्टर दोनों वहां से चले जाते हैं। या फाई रास्ते में उसे समझाती भी है कि जाइली बीए से तुम्हें थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा, लेकिन जाओ यान को जाइली बीए से कोई डर नहीं था। अब रिजुविनेशन मेडिसिन से भी ताकतवर ब्लड को रोकने का पाउडर आ चुका था और अब जाओ क्लेन इस पाउडर को मार्केट में भी उतार देता है। जाइली बीए हाउस अपने रिजुविनेशन मेडिसिन को दाम बढ़ाकर बेच रही थी, लेकिन अब ब्लड रोकने के पाउडर के आने से जाइली बीए के पुराने कस्टमर्स भी उसके हाथ से जाने लगे थे और अब जाइली बीए की मार्केट पूरी तरह से तबाह होने लग गई। अब जब जाइली बीए के पास यह बात पहुंचती है तो वह बहुत गुस्सा होता है और अब उसे यह भी पता चलता है कि यफाई ने भविष्य में होने वाली सभी डील तोड़ दी है। अब उसे लिजी के ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि असल में यह सब लिजी की ही लापरवाही की वजह से हुआ था। वहीं जाओ क्लेन के अंदर जीनिंग को दिखाते हैं, जिसको उसके पापा हील करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद उसकी बहन जियो नाम की लड़की आती है। जियो भी अपने भाई जिनिंग से काफी प्यार करती थी, पर अपने भाई की इस हालत को देख उसके मन में अब जाओ के लिए गुस्सा छा गया था। वहीं जाइली बीए हाउस ने जाइली बीए लिजी को अपने पास बुलाकर अपने होने वाले लॉस के बारे में उसे भला बुरा सुनाता है, लेकिन लिजी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसके सामने एक और डील रख देता है। वह कहता है कि तुम्हें या फाई की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम अब सीधे सिटी के बाहर से सामान मंगवा सकते हो। फिर लिजी उसे एक ऐसी मेडिसिन की रेसिपी देता है जो ब्लड रोकने के पाउडर से काफी अच्छी है और इसको बनाने के इंग्रेडिएंट्स उसे शहर के बाहर से भी मिल जाएंगे। इस मेडिसिन का नाम हुई तियानो है। अब इस रेसिपी से जाइली बीए फिर से मार्केट में अपनी जगह बना सकता था, लेकिन इसके बदले में लिजी अपनी भी एक शर्त रखता है। उसे अब या फाई से ज्यादा जाओ यानर में इंटरेस्ट था और उसे पाना चाहता था। जाइली बीए भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि असल में उसका बेटा जाओ जनर को पसंद करता था और जाइली बीए भी जाओ जनर को अपने घर की बहू मानता था। अब जाइली बीए के पास और कोई चारा नहीं बचा, इसलिए वह अपने बेटे को सीधे जियान पर हमला करने को भेज देता है और साथ ही साथ जाओ जनर को भी अपनी बहू बनाकर लाने को कहता है। अगले दिन जीनिंग अपनी बहन जियो के साथ रास्ते में था और वह दोनों जियान को हराने की बात कर रहे थे। तभी जिया लू अपने कुछ आदमियों के साथ उन दोनों को घेर लेता है और उन पर अटैक करता है। हालांकि जियो एक ग्रेट फाइटर थी, जिस वजह से वह उनका सामना भी करती है, लेकिन जब जिया लू खुद फाइट में आता है वहां तभी जियान भी आ पहुंचता है और जिया लू से लड़ने लगता है। उन दोनों में बड़ी तगड़ी फाइट चलती है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी जियान जीत नहीं पा रहा था। अब फाइनली जिया लू जियान को हराकर उसको जान से खत्म करने वाला ही था कि जियान अपने मास्टर की मदद मांगता है। उसके मास्टर अपनी पावर का यूज करते हुए जिया लू के ऊपर एक ऐसा अटैक करते हैं कि वह बहुत दूर जाकर गिरता है। जिया लू की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। जब जाइली बीए अपने बेटे को इस हालत में देखता है तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पूरी ताकत से जियान पर हमला करता है। अब हकीकत में जियान इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि वह जाइली बीए की ताकत को झेल सके। हालांकि उसकी बहन जाओ जनर भी वहां आ पहुंचती है और वह जाइली बीए के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति कम पड़ रही थी। वो दोनों मरने ही वाले होते हैं कि वहां उनके पापा पहुंचते हैं और वो फ्यूरियस टाइगर की पावर का यूज करते हैं, जिससे जाइली बीए के अटैक को रोकते हैं और उस पर अपनी एनर्जी छोड़ते हैं। जाइली बीए भी मरने ही वाला होता है कि तभी लीनू नाम का एक वॉरियर आकर एक ही बार में उसकी एनर्जी को रोक देता है और इस तरह जाइली बीए भी बच जाता है। अपने बेटे का इलाज कराने के लिए वह तुरंत अपने आदमियों को लेकर वहां से चला जाता है। असल में जिया लू जिया ली हाउस का सेकंड एल्डर सन है और वह उनके परिवार का सबसे ताकतवर योद्धा है। जी क्लेन को भी अब जिया ली हाउस की ताकत का अच्छे से पता चल गया था
और अब उन्हें यह भी पता चलता है कि जियाली हाउस लिजी की मदद से हमारी मेडिसिन से भी ज्यादा शक्तिशाली मेडिसिन बना रही है। अब जाओ जनर लिजी के बारे में सुन उसे जान से मारने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो उनके परिवार के लिए बड़ी मुसीबत हो सकता था। वहीं अब जाइली बीए भी टेंशन में आ रहा था, लेकिन उसका बेटा उसके पास आकर फिर कहता है कि अब आज की फाइट के बाद जियान और ज्यादा शक्तिशाली हो गया था, जिस वजह से अब हमें भी मजबूत होने के लिए लिजी की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी अब जिया लू जीतने के लिए अपनी होने वाली वाइफ जाओ जनर को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया था। जाइली बीए को यह सुनकर दुख होता है, लेकिन वह भी अब कुछ नहीं कर सकता था। वहीं अब जियान भी लिजी से होने वाले खतरे के बारे में जान जाता है, इसलिए वह भी उसके घर उसे जान से मारने के लिए जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां जाओ जनर को देखता है, जिसने अभी अभी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए लिजी को मार डाला था। सीक्रेट टेक्निक बहुत खतरनाक टेक्निक थी, जिसे यूज करने के बाद जाओ जनर पूरी तरह थक जाती है और बहुत कमजोर भी हो जाती है। जियान अपनी बहन की इतनी ग्रेट पावर को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है, लेकिन अभी के लिए उसके मास्टर उसे जाओ जनर से बात करने से रोक देते हैं, क्योंकि उसके अंदर अब बात करने के लिए भी एनर्जी नहीं बची थी। जाइली बीए को लूजी के मरने की खबर आती है और वह समझ जाता है कि इसमें जी क्लेन का हाथ है। अब जाइली बीए ये डिसाइड करता है कि वो लूजी के मास्टर को लूजी के मर्डर की खबर बताएगा और लिजी के मास्टर की मदद लेगा। लिजी के मास्टर ने ही लिजी को यह खास मेडिसिन बनाना दिखाया था, जिस वजह से वह उसे अपने पास बुलाना चाहता है ताकि वह मेडिसिन तैयार कर सके। अब जाइली बीए फिर जियान को इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स लाने को कहता है, जिसके बाद वह अपने कुछ आदमियों के साथ उस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स की खोज में निकल जाता है। वहीं जियानी मुझसे सारी बात बताता है कि वह लोग हुई तियानो नाम की मेडिसिन बना रहे हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढ रहे हैं। जियान फिर यह भी पूछता है कि क्या वह तुम्हारे पास आए थे इसकी मेडिसिन लेनी, जिस पर जियानी मना कर देता है, लेकिन फिर उसे मैप में एक जगह दिखाती है और कहती है कि इस जगह पर इस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं और अब वह जरूर यंग ही गया होगा। अब जियान समझ जाता है कि अब उसी लोकेशन पर उसे रोकने जाना होगा, इसलिए वह अपने पापा से वहां जाने की बात करता है और उसके पापा उसे मोटिवेट करते हैं और वहां जाने के लिए कह देते हैं। अब जियान अकेले ही जंगल के रास्ते होते हुए मैजिकल बीस्ट माउंटेन पर जाने लगता है। वहां आगे बढ़ते वक्त उसे कई तरह के खतरनाक जानवर दिखते हैं, जिसे देख उसके मास्टर उसे समझाते हैं कि इनमें से कुछ लेवल 1 के मॉन्स्टर्स और कुछ लेवल 2 या 3 के मॉन्स्टर्स से उसे खतरा हो सकता है। इसलिए वो उसे एक हैवी तलवार देते हैं और उसे चलाना सिखाते हैं। शुरू के कुछ दिनों तक तो वह तलवार को उठा भी नहीं पाता, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वह तलवार चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। फिर एक दिन प्रैक्टिस करते हुए उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है। उस वक्त लड़की के पीछे कुछ एप्स कर रहे थे और एप्स लड़कियों का शिकार बनाकर उनका रेप किया करते थे। उसके मास्टर तुरंत उसे उस लड़की को बचाने को कहते हैं और वह उस लड़की को बचाने जाता है। वह सभी एप्स को अपनी फाइटिंग से मारकर लड़की को बचा लेता है। उसे पता चलता है कि लड़की का नाम जियान है और वह एक मेडिकल एक्सपर्ट है। वो अपने ग्रुप के साथ हर्ब्स ढूंढने आई थी, लेकिन यहाँ वह सबसे बिछड़ गई थी। अब वह लड़की एक मेडिकल एक्सपर्ट है, साथ ही हर्ब्स ढूंढ रही थी। इसलिए जियान उससे जाइली बीए के मेंबर्स के बारे में पूछता है कि क्या तुमने यहाँ देखा है, जिस पर वह हाँ कर देती है। वह कहती है कि वह तभी उनके बारे में बताएगी जब वह उसे अपने ग्रुप के पास वापस छोड़ आएगा। जियान मान जाता है और वो दोनों उसके ग्रुप को ढूंढने लगते हैं। वहां उन्हें फिर से किसी आदमी की चीख सुनाई देती है और वो दोनों वहां जाकर देखते हैं तो वह उसी लड़की का ग्रुप था। वहां पे भी अब कुछ मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया था। जियान उनकी मदद करने जाता है और मॉन्स्टर्स से लड़ता है। वह दोनों मॉन्स्टर्स को मार डालता है और बाकी फिर खुद वहां से भाग जाते हैं। उसे अपने मास्टर से पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स के अंदर एक कोर होता है जिसकी बाजार में बड़ी कीमत होती है। वह तुरंत उस मॉन्स्टर की खोपड़ी चीरकर वो कोर निकाल लेता है। यह देख जियान उसे कहती है कि तुम हमारे साथ मिलकर हमारे ग्रुप की मदद करो। तुम मॉन्स्टर्स को मारकर कोर निकालोगे और हम तुम्हें अच्छी कीमत देंगे। लेकिन जियान उसे मना कर देता है क्योंकि उसे जाइली बीए के मेंबर्स को रोकना था। वह अब उससे उनकी लोकेशन पूछता है, लेकिन जियान लोकेशन नहीं बताती और कहती है कि हमारे ग्रुप का लीडर मुली बहुत बुरा है, मुझे उस पर शक है और मैं अभी सेफ नहीं हूँ। इसलिए जब तुम मुझे मेरे विलेज तक सुरक्षित पहुंचा दोगे तभी मैं लोकेशन बताऊंगी। अब जियान ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जियान की मासूमियत को देख और अपने मास्टर के समझाने पर मान जाता है। अब वह आज के लिए उनके ग्रुप के साथ ट्रेवल करता है, जहां जियान का मास्टर उसे अलग अलग हर्ब्स के बारे में जानकारी देता है और उसे मेडिसिन बनाने के बारे में सिखाता है। वहीं मुली से भी बातें होती हैं, जहां मुली उसे अपने ग्रुप का लीडर बनाने का ऑफर देता है, लेकिन जियान थैंक यू कहकर इस ऑफर को ठुकरा देता है। मुली से बातचीत के बाद
जियान को मुली एक साधारण और मासूम आदमी लगता है। कुछ देर बाद जियान जियान से मिलता है, जहां वह उसे एक गुफा की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि इसके अंदर खजाना है और जियान से उस खजाने को निकालने में मदद मांगती है। जियान खजाने के बदले उसे उनकी लोकेशन का पता मांगता है, जिस पर जियान मान जाती है। गुफा उस पहाड़ के नीचे वाले पहाड़ी पर थी, लेकिन जियान अब ज्यादा देरी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह जियान को पकड़कर उसके साथ नीचे कूद जाता है। उस गुफा में खजाना रखा था जिसे जियान पाना चाहती थी, इसलिए वे दोनों उसके अंदर जाते हैं, जहां अंदर जाने पर उन्हें खजाने के साथ साथ 3 बॉक्स भी मिलते हैं। वहां एक मेडिसिन हर्ब्स भी थी और मास्टर के कहने पर जियान उसे लेने का डिसाइड करता है, क्योंकि वह मेडिसिन हर्ब्स बहुत खास थी। इसके बाद जियान उन बॉक्स को एक एक करके खोलने लगता है। पहले बॉक्स में उसे जहर से संबंधित जानकारी मिलती है, जिसे जियान लेने का डिसाइड करती है। दूसरे बॉक्स में उन्हें हाई लेवल का एक आर्मर मिलता है, जिसमें विंग्स भी थे, जिसे जियान ले लेता है। वे थर्ड बॉक्स को चाबी से खोलने वाले होते हैं कि तभी मुली अपने आदमियों के साथ उन पर हमला कर देती है। यानी मुली सच में एक बहुत बुरा आदमी था और जियान समझ जाता है कि यह मुझे अपना लीडर इसलिए बनाना चाहता था ताकि मेरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके वह ऐसे और खजाने ढूंढ सके। मुली और उसके आदमी उस पर हमला करते हैं और उन पर भारी पड़ने लगते हैं। उनमें काफी लंबी फाइट होती है, जिसमें जियान हार जाता है और मुली जियान को मारने ही वाला होता है कि तभी जियान एक सिग्नल देकर अपने पक्षी को बुला लेती है, जिसके बाद दोनों उस पर बैठकर वहां से दूर चले जाते हैं और दोनों बच जाते हैं। जियान की हिम्मत को देखकर जियान काफी इंप्रेस हो जाता है। वह उसे एक लेटर और एक मैप देकर अपने गांव वापस चली जाती है। उस लेटर में सियाली न्यू के आदमियों के बारे में लिखा था कि वे इस वक्त कहां हो सकते हैं, और मैप में उनकी लोकेशन भी थी। अब जियान फिर ध्यान करता है और उसने जो हर्ब्स गुफा से इकट्ठे किए थे उनकी दवाई बनाकर खाता है, जिससे थोड़ी देर बाद उसका लेवल 10 पर अपग्रेड हो जाता है। वह बहुत खुश होता है, लेकिन उसके मास्टर उसे ज्यादा खुश होने के लिए कहते हैं, क्योंकि वह लेवल 10 के सेकंड स्टार्स पर था। असल में हर लेवल के अंदर भी सब लेवल्स होते हैं जिन्हें स्टार्स कहा जाता है। न लेवल को ये लोग दाजे नाम से पुकारते हैं। असल में जब उसकी मूली से फाइट हुई थी तब उसकी स्ट्रेंथ अपग्रेड हुई थी। अब उसका मास्टर उसे एक नई स्किल के बारे में बताता है। स्किल का नाम फन जुई है और इसके अंदर अलग अलग फायर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से इसने सिर्फ व्हाइट फ्लेम को प्रोड्यूस करने की स्किल दी है, जिसे हम अपने तरीके से यूज करते हैं। यह स्किल बहुत शक्तिशाली थी और अब जियान इसे सीखना शुरू कर देता है। वहीं हमें सियाली न्यू के आदमियों के बारे में दिखाया जाता है, जो मेडिसिन लेकर अब वापस अपने शहर आ रहे थे। वहीं जियान जो अब प्रैक्टिस कर रहा था, उसे इसके बारे में पता चलता है और अब उसका मास्टर उन्हें रोकने को कहता है। जियान सीधे वहां जाकर पहले तो एक एक करके उसके आदमियों को मारता है और फिर सियाली न्यू से तगड़ी लड़ाई शुरू करता है। जियान फन जुई टेक्निक का यूज करते हुए व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करता है और उसे खाई में गिरा देता है, जिसके बाद उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। जियान उसके सारे इंग्रेडिएंट्स को डिस्ट्रॉय करके उसका रथ वापस भेज देता है। रथ वापस जाइली बी हाउस में पहुंचता है और उसे बताता है कि एक आदमी जिसका मुंह छिपा हुआ था ने सियाली न्यू को मारकर सारे इंग्रेडिएंट्स डिस्ट्रॉय कर दिए। अब सियाली बीए बहुत बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वह बार बार हारता जा रहा था। साथ ही जब यह बताता है कि उसने फाइट फ्लेम का यूज किया, तब सियाल समझ जाता है कि यह जरूर जियान था, क्योंकि जब जियान ने उसे घायल किया था तब भी फाइट फ्लेम निकाली थी। अब जाइली बीए ने जो इंग्रेडिएंट्स खरीदे थे वे बहुत महंगे थे और अब वे सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिससे वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उस पर बहुत सारा कर्जा आ चुका था। वह मार्केट से भी अपने सारे पैसे उठा लेता है और अपनी सारी जमीन बेचने को कहता है, जिससे उसका साम्राज्य पूरी तरह से टूटने लगता है। वहीं अब जियान अपने घर वापस लौट आता है और उसके पापा जाइली बी हाउस की कंगाली पर काफी खुश होते हैं। अब जियान उनसे एक बात कहता है कि अब उसे शहर के बाहर जाना होगा, क्योंकि उसे जो टीचर मिला है वह अब आगे की ट्रेनिंग शहर से बाहर कराएंगे। उसके पिता उसे आज्ञा दे देते हैं, क्योंकि जी क्लेन का भविष्य जियान पर ही टिका था और वह जियान की प्रिपरेशन में कहीं भी कमी नहीं रखना चाहते थे। वहीं अब जाओ जनर जियान के पास आती है और उसे जिया नान एकेडमी के बारे में बताती है। जिया नान एकेडमी उनकी कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी एकेडमी थी, जहां योद्धा नई स्किल्स सीखते थे। फिर रात को जियान फेन जुई की मदद से मेडिसिन बनाने की भी प्रैक्टिस करता है। उसकी इस एबिलिटी को देखकर उसके मास्टर समझ जाते हैं कि वह एक अच्छा रिसेप्ट एरियर भी बन सकता है। अब अगले दिन जियान और बाकी बच्चे जियानान एकेडमी में एडमिशन के लिए जाते हैं। वहां एडमिशन लेने के लिए उन्हें एक क्रिस्टल पर हाथ रखकर अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करना था। जिनकी स्ट्रेंथ हाई होती थी, उनके टच करने पर क्रिस्टल चमकने लगता था
अब बारी बारी से सब क्रिस्टल पर टच करते हैं और वो सभी चमकने लगता है। लेकिन जब जियान टच करता है तो वह चमकता ही नहीं। वहां सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी वो क्रिस्टल इतनी जोर से चमकने लगता है कि सबको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती हैं। सब यह देखकर बहुत लज्जा महसूस करते हैं। अब अंदर जाकर उन्हें कैटेगरी वाइज ग्रुप्स में बांटा जाता है। जिनका लेवल 10 के 3rd स्टार से ज्यादा था उन्हें इस कैटेगरी में रखा गया था। तो सबसे पहले उनका लेवल पूछा जाता है। जाओ जनर के पास 10 लेवल की 6 स्टार की पावर थी, यानी वो वहां की सबसे शक्तिशाली योद्धा थी। सब उसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वह कहती है कि मैंने यह सब 16 साल की प्रैक्टिस में हासिल किया है, लेकिन मेरे भाई जियान ने लेवल 10 की 5 स्टार सिर्फ 6 महीनों में हासिल की। अब सभी यह सुनकर बहुत चौंक जाते हैं और जियान भी प्राउड महसूस करने लगता है। वह सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियान प्रोफेसर से कहता है कि उसे 1 साल की छुट्टी चाहिए। सब बहुत चौंक जाते हैं कि अभी तो एडमिशन हुआ है और अभी से उसे 1 साल की छुट्टी चाहिए। प्रोफेसर पहले तो मना करने की सोचते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी एबिलिटी और पावर को तुमसे फाइट करके परखूंगी। अगर मुझे पसंद आई तो तुम छुट्टी ले सकते हो। जियान मान जाता है फाइट के लिए। अब प्रोफेसर और जियान के बीच फाइट शुरू होती है। उन दोनों में काफी हाई लेवल की फाइट चलती है। जियान अपनी एबिलिटीज का अच्छा प्रदर्शन करता है। हालांकि वह प्रोफेसर को हरा नहीं पाता, लेकिन प्रोफेसर उसे देखकर बहुत खुश होती है और फिर फाइट खत्म होने पर वह उसे छुट्टी पर जाने की इजाजत दे देती है। वहीं अब वह बाकी बच्चों से कहती है कि हम अगले हफ्ते नानयान एकेडमी के बेस पर जाकर वहां प्रैक्टिस करेंगे। नानयान एकेडमी शहर के बाहर मौजूद थी, लेकिन जियान अब अपना दिमाग चलाता है और वह प्रोफेसर से कहता है कि आप हमारे शहर में जीक लेन के पास स्कूल खोलें। प्रोफेसर और जाओ जनर जैसे वॉरियर्स को देखकर काफी इंप्रेस थे और वह अब उनके परिवार को भी देखना चाहती थी, इसलिए वह मान जाती है। अब वह जीक लेन के पास जाकर जियानान एकेडमी को शुरू करने का डिसाइड करती है। असल में जियानान एकेडमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी और जियानान नयान के परिवार से भी शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन थी। अब फिर जीक लेन के अंदर प्रोफेसर और बाकी सब आते हैं। आगे जियान के पापा जियानान एकेडमी को अपने क्लेन में खुला देखकर बहुत खुश होते हैं और वो अपने बेटे की तारीफ करते हैं। वहीं जियान एक अजनबी शख्स को नोटिस करता है जो उस भीड़ में था। फिर जाओ जनर जियान के पास आकर उससे नॉर्मल बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जियान के पापा जाओ जनर को देखकर थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे अपने बेटे से बात करनी है, तुम यहाँ से चली जाओ। जियान को समझ नहीं आता कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन जाओ जनर के चले जाने के बाद जियान के पापा उसे एक बात बताते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हमें सयाली बी हाउस के अंदर चाइली बी को दिखाते हैं, जिसने लूजी के मास्टर को बुलाया था और उसे अपने स्टूडेंट के हत्या का बदला लेने के लिए उकसाने लगता है। लेकिन मास्टर जाइली बी से साफ मना कर देता है, क्योंकि जो अजनबी शख्स रियान को भीड़ में दिखा था वो मास्टर ही था। मास्टर ने जान लिया था कि जियानान एकेडमी जीक लेन के अंदर खुल रही है, जिससे जीक लेन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि वह उसे नहीं हरा पाएगा। इसलिए मास्टर अब अपने स्टूडेंट का बदला भूलकर जाइली बी को अकेला छोड़कर चला जाता है। अब जाइली बी को काफी गुस्सा आता है और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था, तो वह अब सीधे जियान को जान से खत्म करने का डिसाइड कर लेता है। वहीं जियान अपने पापा की बताई हुई एक बात से काफी बैड महसूस कर रहा था, लेकिन उसके मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं। अब वह फिर से खड़ा हो जाता है और बाहर घूमने निकल जाता है। वहां उसे फाई दिखती है जो उससे बात करने लगती है। वे दोनों नॉर्मल तरीके से बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां एक सैनिक आता है और वो जियान को एक लेटर देता है। उस लेटर के अंदर जी जियान का मैसेज और उसकी एक ज्वेलरी थी। मुली ने जी जियान को किडनैप कर लिया है और वह जियान से हेल्प मांग रही है। अपने दोस्त की मदद करने के लिए जियान तुरंत उसे बचाने के लिए उसके विलेज की तरफ भागता है। वहीं जाओ जनर छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। असल में जाओ जनर उसकी असली बहन नहीं थी और उनके बीच क्या रिश्ता है वो अभी क्लियर नहीं हुआ है। वहीं जाइली बी भी मिल जाता है और उसे जान से मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। जियान रियल में शक्तिशाली था, लेकिन वह जाइली बी जैसे आदमी को हरा नहीं सकता था। उन दोनों में फाइट होती है, जिसके अंत में जियान मरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जाओ जनर वहां आकर जाइली बी को मार डालती है और जियान को बचा लेती है। लेकिन तभी वहां का ब्रिज टूटने लगता है और फिर दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी जियान पर्पल विंग्स को खोलता है। उसके पास विंग्स आ जाते हैं और वह जाओ जनर को लेकर एक लंबी उड़ान भरता है। जाओ जनर उसकी इस टेक्निक पर उसकी तारीफ करती है, जिस पर जियान भी उसकी एक ही बार में जाइली बी को मारने की तारीफ करता है। वे दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियान उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पापा की एक बात याद आ जाती है। उसके पापा ने उसे कहा था कि जब तुम चाहते थे जनर के डैड उसे यहाँ छोड़ गए थे। अब जियान के पापा को पता चल जाता है कि जियान जाओ जनर को पसंद करता है। जाओ जनर के रियल डैड जब उसे यहाँ छोड़कर गए थे तब उनके पास कई सारे सीक्रेट्स थे,
जाओ जनर एक ऐसी लड़की है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जाओ जनर एक अच्छी लड़की है, लेकिन फिर भी जियान के पापा को अपने बेटे के लिए डर लगा रहता है। अब उड़ते उड़ते जियान ये बात बताने की कोशिश करता है कि उसके डैड ने यह सब कहा, लेकिन जाओ जनर उसे छूकर खुद कहती हैं, हाँ, मेरे पास कई सीक्रेट्स हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम मेरे साथ इतने समय से रह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं कैसी लड़की हूँ? जियान हमेशा से जाओ जनर को अच्छा मानता था, इसलिए उसे जाओ जनर पर यकीन था। वहीं दूसरी तरफ हमें फिर नायन को दिखाते हैं, जो पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रही थी। उसके पास एक पक्षी लेटर लेकर आता है और उसे पढ़ने पर वह बहुत गुस्सा हो जाती है। उसे पता चल जाता है कि जियान की प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वह किसी भी कीमत पर साल बाद होने वाले मैच में हारना नहीं चाहती थी। इसलिए अब वह अपने आदमी से एक रिसेप्ट पेरियर से अच्छी कल्टिवेटेड पिल लाने को कहती है, ताकि उसके खुद के लेवल जल्दी जल्दी बढ़ सकें और वह भी आने वाले मुकाबले की तैयारी कर सके। वहीं अब दूसरी तरफ मुली ने जियान को किडनैप कर रखा था और उसी का प्लान था जियान को यहाँ बुलवाने का, क्योंकि असल में थर्ड बॉक्स की चाबी जियान के पास रह गई थी और वह बॉक्स मुली को चाहिए था। इसलिए जियान के लिए उसने यह सारा ट्रेप रचा था। वहीं जियान अब जाओ जनर को लेकर जियान के पास जाने लगता है। जाओ जनर पूछती है, वह तुम्हारी फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? जिस पर जियान उसे सिर्फ अपनी फ्रेंड बताता है और वहां से चला जाता है और उसके जाने के साथ ही पहला सीजन खत्म हो जाता है।